अगर वो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप जानते हैं? अच्छा, तो क्या आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल दे सकते हैं? लिख के बता दीजिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल। चलिए, ये सिंपलेस्ट अलजेब्रिक मतलब क्या सर आपका एक्सप्रेशन का एग्जांपल है। तो अगर हम लोग मतलब क्या करते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखते हैं प्लस मतलब क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं, तो ये भी मतलब क्या होता है सर आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है एग्जांपल होता। और अगर हम यहाँ पे जैसे लिखा है 13 + 2, तो इन कॉन्ट्रास्ट ये मतलब क्या सर आपका अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल है, और ये मतलब क्या सर आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल है। और इस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में भी क्या सर आपका 2 टर्म है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी क्या सर आपका 2 टर्म है। तो आप बता सकते हैं अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन में और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क आपको दिख रहा है? एकदम सिंपल सा फ़र्क है। सर आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं। सर आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप हमको ये बात बताइए कि मतलब ये वाला अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है और ये वाला मतलब क्या सर आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आप हमको सिंपली बता सकते हैं कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में या फिर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मतलब जो है क्या फ़र्क आपको दिख रहा है? उसमें वेरिएबल। हाँ, लेकिन आप इसको ऐसा वर्ड में बोलिए जिससे मतलब क्या हो, जो अलजेब्रा को ना भी जानता हो वही समझ जाए। सर कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें एक वेरिएबल होता है। नहीं, ये तो हम समझ गए क्योंकि हम मतलब क्या अलजेब्रा करते हैं और जो अलजेब्रा करता है वो समझ जाएगा, लेकिन आप समझिए कि वो ऐसा आदमी को बताना है दोनों के बीच का फ़र्क जो अब तक अलजेब्रा स्टार्ट नहीं किया है। तो कैसे बताएंगे? एकदम सिंपल सोचिए, कॉमन मैन का। आपके दिमाग में आ रहा तो आप भी बोल सकते हैं। सर ये इजी और ये हार्ड है। अच्छा, ये इजी और ये हार्ड है, ये फैक्ट सही है, लेकिन क्वेश्चन का राइट आंसर मतलब क्या आप करेंगे? बताइए। सर एक में अल्फ़ाबेट होंगे। एक में अल्फ़ाबेट्स। यस, अब आप वहाँ पहुँचे जहाँ हम पहुँचाना चाह रहे थे कि एक में सिर्फ नंबर का इस्तेमाल किया गया है और एक में नंबर और अल्फ़ाबेट्स दोनों का मतलब क्या इस्तेमाल किया गया है। तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में क्या होता है सर आपका सिर्फ नंबर का इस्तेमाल किया जाता है, और मतलब क्या होता है सर आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है सर आपका नंबर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, और क्या होता है सर आपका अल्फ़ाबेट्स का भी मतलब क्या होता है इस्तेमाल किया जाता है। तो जिसको दीदी बोली थी कि अल्फ़ाबेट्स को क्या कहा जाता है सर आपका वेरिएबल्स कहा जाता है ना। ये आप अभी इसमें आप परेशान मत हो, इसलिए हम बोले थे कि मतलब ऐसा लैंग्वेज में आप बताइए कि जो अलजेब्रा ना भी क्या हो उसको भी मतलब क्या होता है आपको समझ में आ जाए। तो वो लैंग्वेज ये है कि नंबर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन अगर हो तो वहाँ पे नंबर्स इस्तेमाल करते हैं सिर्फ, और ऐसा नहीं है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर इस्तेमाल नहीं करते हैं। नंबर के साथ साथ मतलब क्या करते हैं, आपके लेटर्स का भी इस्तेमाल जब करते हैं तो बन जाता है मतलब क्या, तो आपका अलजेब्रा है ना। और अलजेब्रा हार्ड इसलिए लगता है शुरू आदमी को, क्योंकि आदमी सोचता है अरे हम लोग तो नंबर्स पढ़ते थे मतलब क्या सर आपका मैथ्स में, और लेटर्स पढ़ते थे मतलब क्या इंग्लिश लैंग्वेज में, लिटरेचर में, मतलब और बाकी सब्जेक्ट्स में लेटर्स पढ़ते थे। यहाँ पे मैथ्स में लेटर्स क्या करने आ गया, इसलिए थोड़ा सा मतलब क्या होता है, थोड़ा आपका हार्ड लग जाता है। लेकिन अभी तो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कर रहे हैं, तो अभी आपको उसके बारे में सोचने का ज़रूरत मतलब क्या सर आपका नहीं है। उसके बारे में लोग मतलब क्या करेंगे सर आपका बाद में सोचेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर लोग आते हैं, तो अगर सिर्फ नंबर्स है तो सिर्फ नंबर्स को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एरिथमेटिक, मतलब क्या होता है सर आपका एक्सप्रेशन, है ना। अब देखिए हम लोग जिस तरह की दुनिया में रहते हैं, आप साइंस में चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस, है ना। इवॉल्व करने का मतलब क्या होता है? चेंज करना। तो आप साइंस पढ़े ना पढ़े, लेकिन दुनिया हर वक्त मतलब क्या सबका इवॉल्व कर रहा है, दुनिया हर वक्त मतलब क्या और सबका चेंज कर रहा है। अब आप अगर नोटिस करेंगे ना तो चेंज में हम लोग बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब क्या होता है, दो चीज़ होता है, या तो चीज़ क्या कहता है सर आपका इंक्रीज़ करता है, और या तो चीज़ मतलब क्या कहता है सर आपका डिक्रीज़ करता है। तो मैथ्स में इंक्रीज़ को दिखाने के लिए हम लोग कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं? ग्रेटर देन। हाँ, वो आप एक कॉन्टेक्स्ट में ठीक बोल रहे हैं, लेकिन वो इंक्रीज़ को हम जो कॉन्टेक्स्ट में बात करें वो कॉन्टेक्स्ट में क्या आना सर आपका इंक्रीज़ को दिखाने के लिए एडिशन साइन, डिक्रीज़ को दिखाने के लिए मतलब क्या सर आपका सब्ट्रैक्शन साइन। लेकिन मेरा एक और क्वेश्चन है, क्या हम लोग सिर्फ एडिशन साइन का इस्तेमाल करते हैं इंक्रीज़ को दिखाने के लिए? नहीं, उसके बड़े भाई मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को इस्तेमाल करते हैं।
और सब्ट्रैक्शन के बड़े भाई, यानी कि हम लोग मतलब क्या आपका डिवीजन को इस्तेमाल करते हैं। और ये सब एक्सप्लेनेशन हम पहले क्लास में आपको मतलब क्या आपका दे चुके थे, क्योंकि क्यों मल्टीप्लिकेशन इज द बिग ब्रदर ऑफ मतलब क्या आपका एडिशन, और क्यों मतलब क्या आपका डिवीजन इज द बिग ब्रदर ऑफ मतलब क्या आपका सब्ट्रैक्शन। लेकिन और एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में अभी आपको नहीं जानना, लेकिन दीदी को पता है, तो फिर से आपको हम डिस्टर्ब करेंगे और एक क्वेश्चन हम अभी यहाँ पे बताएं कि मतलब क्या सर आपका इंक्रीज़ को दिखाने के लिए हम लोग एडिशन का इस्तेमाल करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। डिक्रीज़ को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर आपका सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं साइन का, और डिवीजन साइन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन और भी किसी चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंक्रीज़ को दिखाने के लिए, और भी किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं हम लोग डिक्रीज़ को दिखाने के लिए। वो चीज़ क्या आप बता सकते हैं? वो क्वेश्चन आपसे हम कर सकते हैं, उससे नहीं कर सकते, क्योंकि उसको अभी वो चीज़ का इंट्रोडक्शन हुआ नहीं है। रॉन्ग आंसर देंगे तो भी कोई बात नहीं है। बताइए। एक्सपोनेंट्स है और मतलब क्या सर आपका सर्ड्स है। अगर हम किसी चीज़ में पावर लगाते हैं तो उसके बाद में मतलब क्या होता है, इंक्रीज़ कर जाता है ना। तो जैसे एक सेकंड के बाद आप रुक जाइए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 2 + 2 करना था हमको, तो हम क्या करेंगे 2 + 2 + 2 तो नहीं करेंगे, क्या करेंगे 2 × 3, यानी कि मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड मतलब क्या सर आपका एडिशन। तो उसी तरह मैथमेटिशियन लोग जब देखा कि अगर 2 × 2 करना हो तो इसके लिए भी कुछ निकालना चाहिए, वो लोग क्या निकाल दिया, वो लोग निकाल दिया मतलब क्या सर आपका एक्सपोनेंट। आया बात समझ में ना। और ये क्यूब का उल्टा क्या होता है, क्यूब रूट होता है। आया बात समझ में ना। तो अगर हम क्यूब लगाएंगे तो क्या होगा सर आपका इंक्रीज़ करेगा, और अगर हम क्यूब रूट लगाएंगे तो मतलब क्या सर आपका डिक्रीज़ करेगा। तो इंक्रीज़ में एक और चीज़ आता है जो कि है एक्सपोनेंट, यानी कि हम लोग को बोलना चाहिए मतलब क्या पावर्स बोल दीजिए। और डिक्रीज़ करने के लिए मतलब क्या होता है सर आपका सर्ड्स आ जाता है ना, रूट्स आ जाता है। तो लेकिन आपको उसका चिंता की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कौन से केस में आ सकता है, इंक्रीज़ के केस में ही आ सकता है, याद रखना। हाँ, डिक्रीज़ के केस में कभी मतलब क्या हो सकता है सर आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं आ सकता है, जनरली मतलब नहीं आ सकता एक्चुअली, ठीक है। और डिक्रीज़ के केस में ही मतलब क्या होता है सर आपका आता है डिवीजन, और मतलब क्या होता है सर आपका सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। तो ये 13 + 2 क्या दिखा रहा है कि इनिशियली मतलब क्या था, कोई चीज़ 13 था और बाद में मतलब क्या आपका 2 चीज़ आ गया, तो उसी चीज़ को दिखाने के लिए ये एक्सप्रेशन मतलब क्या है यूज़ होता है कि 13 प्लस मतलब क्या है आपका 2। ये 20 - 4 क्या दिखा रहा है कि इनिशियली कोई चीज़ मतलब क्या था 20 था, बाद में मतलब क्या सर आपका 4 उसमें से कम हो गया, तो वो दिखा रहा है मतलब क्या सर आपका 20 - 4। और ये क्या दिखा रहा है सर आपका ये एक्सप्रेशन कि मतलब क्या है ना सर आपका 12 मेरे पास 1 टाइम नहीं है, 12 मेरे पास 2 टाइम्स नहीं है, 12 मेरे पास मतलब क्या है सर आपका 3 टाइम्स नहीं है, 4 टाइम्स नहीं है, 12 मेरे पास कितना टाइम्स है सर आपका 5 टाइम्स है ना। अब इस चीज़ को मतलब क्या सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट जो आएगा उसको क्या कहा जाएगा, आप आंसर नहीं दे पाएंगे फिर हमको दीदी को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। हमको लगता है प्रोडक्ट। अच्छा नहीं, सर, सर आप बताओ कि इस चीज़ का रिजल्ट को क्या कहा जाएगा। एडिशन का रिजल्ट है, तो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एडिशन कॉल्ड। आप किसको डिस्टर्ब करें हम बताइए। एस से बिगिन करता है, चलो एक हिंट दे दिए। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एडिशन कॉल्ड, सम। सम। अब तो याद आ जाएगा, अब कोई बात नहीं है। लेकिन इतना अच्छा से अगर याद आया तो फिर ये बताइए कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस थिंग कॉल्ड डिफरेंस। वेरी नाइस। अब आप बताइएगा, ठीक है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस थिंग कॉल्ड प्रोडक्ट, वेरी नाइस। अब यहाँ पे बताइए व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस थिंग कॉल्ड। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बताना पड़ेगा। डिविडेंड। नो, नो नॉट डिविडेंड, No, of डिविडेंड course इज द not. थिंग व्हिच इज गेटिंग डिवाइडेड। तो बताइए फिर क्या है इसका आंसर।
आप बता दीजिए प्लीज, आपको याद आया? क्वोशेंट, QUOTIENT क्वोशेंट। तो ये कभी मत भूलना कि एडिशन का रिजल्ट को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका सम, मतलब सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट को कहा जाता है मतलब क्या है प्रोडक्ट, और डिवीजन का रिजल्ट को कहा जाता है मतलब क्या है क्वोशेंट। तो अगर आपसे कहा गया कि फाइंड द सम ऑफ 2 and 3, तो आंसर क्या होगा? 5. 5। लेकिन 5 तक कैसे पहुंचेंगे? 2 + 3 करके पहुंचेंगे, ठीक है ना। आपसे अगर पूछा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 3 and 4, तो आंसर क्या होगा? -1. -1। इट वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन, लेकिन आप ट्रिक में फंसे नहीं, गुड। क्योंकि सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ऑर्डर चेंज करने से मतलब क्या होता है, आपका फ़र्क पड़ जाता है। और अगर आपसे पूछा गया कि मतलब क्या सर आपका व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3, देन आंसर क्या होगा? 6. 6 होगा ना, गुड। और आपसे अगर पूछा गया व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या 10 and 2, 20. 20, गुड। ये भी ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि प्रोडक्ट के बाद हम फिर से प्रोडक्ट पूछें, लेकिन आप फिर से नहीं फंसे, गुड। ऐसा ही नहीं फंसना चाहिए, है ना। तो व्हाट इज़ द क्वोशेंट ऑफ मतलब क्या सर आपका 10 and 2? 5. वेरी नाइस, गुड। अब आपको मतलब क्या सर आपका सेंस यहाँ पे मतलब क्या सर आपका है। अब रीड कैसे कहते हैं तो आपको पता ही है। तो आप ये बात याद रखना कि एडिशन के आंसर को कहा जाता है सम, मतलब सब्ट्रैक्शन के आंसर को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन के आंसर को कहा जाता है प्रोडक्ट, और डिवीजन के आंसर को कहा जाता है क्वोशेंट। और ये भी मत भूलना कि हम लोग एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को इस्तेमाल करते हैं मतलब क्या इंक्रीज के केस में, और हम लोग मतलब क्या कहते हैं सर आपका सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को इस्तेमाल करते हैं मतलब क्या सर आपका डिक्रीज के केस में। तो आई होप कि आप ये भी मतलब क्या सर आपका नहीं भूलेंगे। तो अब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में जो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ मतलब क्या सर आपका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मलिका स्पेंड्स ₹25 एवरी डे फॉर लंच एट स्कूल। तो राइट द एक्सप्रेशन फॉर टोटल अमाउंट शी स्पेंड ऑन लंच इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। अब स्कूल तो जनरली आदमी क्या होता है सर आपका मंडे टू फ्राइडे ही जाता है ना। तो स्कूल के लिए वीक जो होगा वो क्या होगा सर आपका मंडे टू फ्राइडे का ही होगा। तो स्कूल जाके वो क्या कर रही है सर आपके 25 रुपीज़ लंच में मतलब क्या खर्च कर रही है ईच डे फ्रॉम मंडे टू मतलब क्या सर आपका फ्राइडे। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर कैसे निकालना चाहिए, एडिशन के द्वारा या मल्टीप्लिकेशन के द्वारा? Multiplication. मल्टीप्लिकेशन के द्वारा। क्यों हम लोग मल्टीप्लिकेशन यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? बिकॉज 25 इज गेटिंग एडेड टू इटसेल्फ मतलब क्या सर आपका 5 टाइम्स। सो इफ सेम नंबर इज गेटिंग मतलब क्या सर आपका एडेड टू इटसेल्फ मतलब क्या सर आपका 5 टाइम्स, देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन डू मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या सर आपका इंस्टेड। ये बताया समझ में ना। और प्रॉब्लम हम तो तरीके से करना पड़ता है, तो तरीका क्या है सर आपका, देखिए वही बात है ना, और कोई बात का मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। ओके गुड। यहाँ पे क्या लिखा है, डिफरेंट एक्सप्रेशन कैन हैव द सेम वैल्यू। ये तो आप पहले बताए थे। 10 + 2 अगर आंसर मतलब 10 + 2 का सम अगर निकालते तो आंसर क्या आता है? 8. सोच के बोलना था। 10 + 2 का अगर सम निकालते तो आंसर क्या आता है सर Oh, आपका? some sorry, 12. 12, है ना। और 15 और 3 का डिफरेंस अगर निकालते तो आंसर क्या आता है? 12. 12। और 3 और 4 का मतलब अब तो आप गेस कर ही लिया है 12 है, लेकिन प्रोसेस करके बोलना, बिना प्रोसेस के मतलब क्या करना सर आपको मत बोलना। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका 3 and 4? 12. 12, बिकॉज 3 4 टाइम्स मतलब क्या सर आपका 12। एंड व्हाट इज द क्वोशेंट ऑफ 24 and 2? 12. So what is the meaning of quotient of 24 and 2? If I am saying the quotient 24 and 2, so it means मतलब क्या आपका 24 is getting becoming half. So half of 24 is मतलब क्या आपका 12 only ना। तो ये चीज़ क्या दिखाना चाह रहा था, ये चीज़ ये दिखाना चाह रहा था कि अगर एक्सप्रेशन डिफरेंट है तो डिफरेंट एक्सप्रेशन डिफरेंट चीज़ को दिखाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि डिफरेंट एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है आपका सेम चीज़ को ही दिखाता है ना। ये सिंपल सा बात आपको समझ में आया ना। मतलब देखिए कितना अलग लग रहा है ये सब एक्सप्रेशन। मतलब अगर हम यहाँ पे 10 + 2 को देखें एकदम अलग दिख रहा है, अगर 15 - 3 को देखें एकदम अलग दिख रहा है, 3 × 4 को देखें एकदम अलग दिख रहा है, 24 - 2 को 24/2 को देखें तो मतलब कि एकदम अलग दिख रहा है। लेकिन जब ये सब को सॉल्व किया तो ये सब का वैल्यू मतलब क्या सिर्फ एक ही आया ना, अलग अलग तरीके से आया लेकिन मतलब क्या सिर्फ एक ही आया। तो ये एग्जाम्पल बस ये दिखा रहा है कि if you are seeing different expression, don't assume already that different expressions will have मतलब क्या सब different answers. Different expression can have different answers, but different expression can also have same answers.
वी विल ओनली नो वेदर द आंसर इज सेम और डिफरेंट आफ्टर सॉल्विंग द एक्सप्रेशन। आप समझ गए हम क्या बोलें? तो बताइए, जो हम बोले उसको रिपीट कीजिए आप। Different expressions can have the same answer, but can also have the same answer and different answers. And different answers, so we don't have to assume looking at different expressions that they have different answers. They can have different answers, they can have same answer, but we will not assume. We will do the process, and after doing the process we'll get to know whether the answers are same or different, है ना? अब यहाँ पे क्या लिखा है? Choose your favorite number and write as many expression as you can having that value. तो आप किस तरह कर पाएंगे ये काम बताइए? अब कोई भी एक्सप्रेशन आप बताइए। सर एडिशन। एक्सप्रेशन का मतलब तो आप एडिशन वाला एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मतलब क्या मल्टीप्लिकेशन वाला एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, डिवीजन वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं सर आपका ऑप्शन बचा मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन और मतलब क्या सब्ट्रैक्शन। लेकिन आप जो भी एक्सप्रेशन चुनेंगे उस एक्सप्रेशन को मतलब क्या है सर आपका फिर अलग अलग फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, लेकिन सेम वालों के साथ। तो हम चलिए एक बार आपको करके बताते हैं। हम यहाँ पे लिखें मतलब क्या है सर आपका 38 + 2 क्या वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है ये? 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके गुड। अब यहाँ पे हम मतलब जो है चूज़ किए मतलब क्या है सर आपका 60 - 20, ये क्या वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है सर आपका 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको हम बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का ऐसा वैल्यू को ऐसा एक्सप्रेशन को चुनिए जो 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 20 × 2। वेरी नाइस। 20 × 2 इज रिप्रेजेंटिंग नथिंग बट 40 ओनली, है ना? ओके गुड। अब डिवीजन जो 40 को मतलब क्या करे सर आपका रिप्रेजेंट करे, डिवीजन का एक्सप्रेशन जो 40 को रिप्रेजेंट करे 80 × 2। सॉरी 80 / 2। 80 डिवाइडेड बाय मतलब क्या है सर आपका 2। तो आपको समझ में आया ना कि एक ही चीज़ को बस आप जान भी गए और मतलब क्या सर आपका समझ भी गए कि मतलब क्या सर आपका कैसे ऐसा मल्टीपल एक्सप्रेशन बनाना है जिसका वैल्यू मतलब क्या सर आपका सेम है ना? ये सिंपल सा बात है समझ में। अब देखिए दो एक्सप्रेशन है ना, अब फॉर एग्जांपल हम लोग ये सब मिटा देते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम लिखा एक एक्सप्रेशन जो है 10 - 2 और एक्सप्रेशन लिखा जो है 15 प्लस मतलब क्या सर आपका 2। तो इट इज़ अ डिफरेंट एक्सप्रेशन। अब दो गिवन एक्सप्रेशन के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? इसमें 3 तरह का रिलेशन हो सकता है, ठीक है ना? चलिए हम बात को जनरल करते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। अगर एक एक्सप्रेशन ए है और एक एक्सप्रेशन बी है तो ए और बी के बीच क्या रिलेशन हो सकता है? पहला पॉसिबिलिटी जो है वो ये है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। दूसरा जो पॉसिबिलिटी है वो मतलब क्या है सर आपका ए इज़ लेस देन बी। और तीसरा जो पॉसिबिलिटी है वो मतलब क्या है सर आपका ए इज इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका बी। एज सिंपल एज दैट। फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि हम समझिए छुट्टी का दिन था, लेकिन गलती से हम मतलब कि आ गए और आने के बाद हम देखें कि मतलब क्या है इस रूम में आप भी हैं और आपकी मतलब क्या फ्रेंड भी है। हम कंफ्यूज हो गए, लेकिन वो कन्फ्यूजन मेरा छोड़िए और आप बात समझिए कि अगर हम आपसे पूछेंगे आपका एज और आपके फ्रेंड का एज, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो आप फ्रेंड से बड़े होंगे या तो आप फ्रेंड से मतलब क्या छोटे होंगे, या तो आप मतलब कि आपका एज और फ्रेंड का एज दोनों के एज मतलब क्या बराबर होगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, है ना? तो बोलने का मेरा ये मतलब है ना कि दो एक्सप्रेशन में भी एक 3 केस हो सकता है। या तो एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 से ग्रेटर होगा, या तो एक्सप्रेशन 1 होगा एक्सप्रेशन 2 से मतलब क्या सर लेसर, और या एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 दोनों मतलब एक दूसरे के मतलब क्या बराबर होगा, है ना? बट व्हेन वी विल हाउ कम वी कैन नो बाय डूइंग द प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या दिया 10 + 2 दिया है और यहाँ पे दिया मतलब क्या सर आपका 7 + 1। ये लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट और ये राइट हैंड साइड है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या आ रहा है सर आपका 10 + 2 12, और राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या आ रहा है सर आपका 7 + 1 8। ये 12 आ रहा है 8 आ रहा है, तो मतलब क्या है सर आपका द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड
इज ग्रेटर देन द एक्सप्रेशन ऑन द मतलब क्या सर आपका राइट हैंड साइड। कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे है क्या? नो कन्फ्यूजन, ठीक है सब कुछ है ना। अब चलो अगर ये दोनों कंपेयर करना हो तो द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज मतलब क्या सर आपका 10 minus 2, so what is the value of 10 minus 2? 8. 8, and the expression on the right hand side is मतलब क्या सर आपका 15 plus 2, so 15 plus 2 is how many? 15 plus 2 is मतलब क्या सर आपका 17, so on the left hand side I have 8 and on the right hand side I have मतलब क्या सर आपका 17, so which expression मतलब देखो राइट में लेफ्ट में जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो हम लोग को बात करना पड़ता है लेफ्ट वाले के पर्सपेक्टिव से, जबकि हम लोग राइट वाले के पर्सपेक्टिव से एक बात कर सकते हैं, बट ऐसा मत कीजिएगा। सो द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन 8, ग्रेटर देन द एक्सप्रेशन ऑन राइट हैंड साइड, लेस देन दैट और इक्वल टू दैट, Less than that. लेस देन दैट ना, ओके। तो आप अब हम लोग समझते हैं कि जो यहाँ पे समझना था वो हम लोग समझ चुके हैं, अब यहाँ पे ज़्यादा तो समझने का मतलब क्या आपका नहीं है। अब आ जाइए, अरे हम क्या एग्जाम्पल दिए थे, एक मिनट रुको, नहीं हम जो एग्जाम्पल थोड़ा सा फ़र्क हो गया, हम यहाँ पे क्या लिखें 10 minus 2 लिखें, और वो लोग यहाँ पे मतलब क्या लिखा था आपका 10 plus 2 लिखा। अगर गलती से अगर मतलब क्या -2 अलग लिखता ना तो बहुत बड़ा कोइंसिडेंस हो जाता, तो हुआ नहीं लिखी ना, अब पता नहीं वो कोइंसिडेंस कब होगा, है ना। चलो ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आपका मेंटल एक्सरसाइज मतलब कराएगा आपको, है ना। तो ये आप वेइंग पैन देखे हो आप, तराजू जिसको हम लोग मतलब क्या उर्दू में बोलते हैं, पता नहीं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वेइंग पैन आप जानते हो ना, सब्जी वाला इस तरह मतलब क्या कहता है लेके रहता है, लेकिन वो सही से वजन मतलब क्या कहता है साफ का नहीं करता है, थोड़ा वजन कम ज़्यादा कर देता है। ईमानदार सब्जी वाला रहता है तो मतलब क्या होता है ठीक से वजन करता है। तो उसमें क्या होता है सर आपका, अगर दोनों बराबर आ रहा है तो इस तरफ में जो वेट है उस तरफ में भी मतलब क्या सर आपका वेट वही होगा, तो इक्वेशन भी मतलब क्या उसी तरह है कि इक्वल टू साइन अगर हम लोग दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है सर आपका द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड एंड द वैल्यू ऑफ द राइट हैंड साइड मतलब क्या सर आपका इक्वल। ये सिंपल सा बताया समझ में ना। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड? 17. 17, and if we have equal sign then the value of the right hand side must also be equal to मतलब क्या सर आपका 17। so the question is what are we going to add to 6 to make it 17? 11. 11 ना, good good good। अब ये बताओ, this time you have the value, you know the value of left hand side, you can know the value of left hand side or right hand side? Left hand side. Right hand side. right hand side ना, सोच के बोलना पड़ेगा सर। तो what is 6 into 5? 30. So if the value on the right hand side is coming 30 and we have equal to sign, then the value of the left hand side must also come to 30। so what should we add to मतलब 20 to get to 30? 8. 8 ना, good। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, हम लोग किधर के वैल्यू यहाँ पे जान सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का या फिर राइट हैंड साइड का? Right hand side. हम लोग यहाँ पे मतलब क्या आपका राइट हैंड साइड का वैल्यू जान सकते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं 2 से डिवाइड करने का क्या मतलब होता है सर आपका? Means उसका half. हाफ ना, तो व्हाट इज द हाफ ऑफ 64? 32. 32 ना, so how can 8 become 32? 8 fours are. and if we multiply 8 by 4 it becomes क्या आपका 32, very nice। अच्छा, the value on the right hand side is 25, so if we have equal sign we must make the value on the the value on the right hand side is मतलब 25, so if we have equal to sign then we must make the value on the left hand side also equal to मतलब क्या आपका 25। so when will 34 become 25? by subtracting it। 9. पक्का 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं? अगर हम लोग 10 सब्ट्रैक्ट करते तो क्या होता सर आपका, वो बन जाता 24। लेकिन तो हम लोग को एक और रखना पड़ेगा, एक और रखेंगे तो क्या होगा सर आपका 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, गुड, है ना, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। आई होप कि आपको पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, एंड आई होप आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मतलब क्या डिसेंडिंग ऑर्डर, बट स्टिल आई विल टेल समथिंग। ये एग्जाम्पल तो आपके घर में काम भी नहीं करेगा सर। जैसे किसी बच्चे को पढ़ाने आया तो उसका घर मतलब क्या 4th फ्लोर में, किसी का घर मतलब क्या सबका 3rd फ्लोर में, किसी का 2nd फ्लोर में, तो उसको हम बोल सकते हैं कि तुम्हारे घर में आने से पहले हम क्या किए थे, स्टेयर्स को असेंड किए थे या डिसेंड किए थे?
आप हम क्या बोले, आपको नहीं बोल सकते हम, ये क्यों नहीं बोल सकते हैं? बिकॉज यू आर लिविंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर। सर वहाँ पे छोटी सी सीढ़ी है। अच्छा नहीं, वो छोड़ दो सर, उतना छोटा सीढ़ी। तो मान लो हम किसी और बच्चे से पूछते जो फुल फ्लोर में रहता है कि तुम्हारे घर में आने से पहले हम असेंट किए डिसेंट किए थे, तो आंसर क्या देता सर आपका? असेंट। असेंट किए हैं। और जब जाएंगे तो क्या करेंगे, उससे अगर पूछते तो बोलता है कि क्या डिसेंट करेंगे। जब असेंट कहते हैं तो 1 2 3 4 करके ऊपर चढ़ते जाते हैं, और जब डिसेंट कहते हैं तो मतलब क्या होता है 4 2 3 1 उल्टा आते हैं। तो व्हेन वी आर असेंडिंग वी आर मूविंग फ्रॉम लोअर टू हायर, एंड व्हेन वी आर मतलब क्या आपका डिसेंडिंग वी आर मूविंग फ्रॉम मतलब क्या आपका हायर टू मतलब क्या आपका लोअर, है ना? आया बात समझ में ना? गुड। हाँ, ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, अगर हमको पता होता कि कितने सीढ़ी हम चल के आए तो हम पूछ सकते थे कि मतलब जो है हाउ मेनी स्टेप्स आई हैव टू असेंड टू कम टू दिस रूम। लेकिन हमको वो नहीं पता है सर, तो हम कैसे आप जाने के वक्त हम गिन लेंगे, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन इनके फ़ायदा होगा क्या पता नहीं। हाँ, एग्जाम्पल देने में फ़ायदा होगा, लेकिन एग्जाम्पल देने में क्या फ़ायदा होगा, एग्जाम्पल ऑलरेडी दे चुके हैं, तो देने से पहले अगर गिनते तो फ़ायदा होता सर। तो आपको नहीं पता क्या चीज़ काम में आएगा और क्या चीज़ काम में नहीं आएगा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन अगर आता है तो उसको ले लेना चाहिए। अब तो यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ असेंडिंग एंड यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसेंडिंग। तो बिना सॉल्व किए क्या हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन का वैल्यू ज़्यादा और कौन सा एक्सप्रेशन का वैल्यू कम है? नहीं, है ना? तो सॉल्व करने के बाद ही बता सकते हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन का वैल्यू ज़्यादा और कौन सा एक्सप्रेशन का वैल्यू मतलब क्या कम है। तो अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कहा जाए, इंक्रीजिंग ऑर्डर कहा जाए, बात मतलब क्या होता है बराबर होता है, बात मतलब क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट नहीं होता है। ये बात आपको आया समझ में? पक्का पक्का ना? ओके गुड। तो असेंडिंग ऑर्डर कहा जाए या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर कहा जाए, बात बराबर है। डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाए, डिक्रीजिंग ऑर्डर कहा जाए, बात मतलब क्या सबका बराबर है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। ओके, तो क्या किया जाए, रेड ले लेते हैं। तो व्हाट इज 67 माइनस 19? ये कहना तो आपको आता है, 56। ओरली आपसे हम नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आप ओरली बता दिए। गुड, कैसे बताए ओरली? क्योंकि 67 से आप मतलब क्या कहते हैं 20 माइनस करते हैं तो होता मतलब क्या 47, लेकिन आप 90 माइनस किए तो मतलब क्या इट इज़ 1 मोर। तो इफ इट इज़ 1 मोर इट इज मतलब क्या आपको 46, है ना? गुड। एंड व्हाट इज 67 माइनस 20? 47। 47 ना? ओके गुड। What is 35 plus 25? 60। I can also ask what is the sum of मतलब क्या होगा 35 plus 25? ऐसा पूछ सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं पूछ सकते। पूछ सकते हैं what is the sum of 35 and 25? तो it is मतलब क्या है आपका 60 ना? Okay good. What is the product of 5 and 11? 55। ये सवाल को ऐसे ही पूछ सकते थे what is the fifth multiple of मतलब क्या है आपका 5? पूछ सकते थे क्या? No, good. अच्छा, और ट्रैप में आप नहीं फंसते हैं वहाँ, गुड। लेकिन ये आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द 11th मल्टीपल ऑफ मतलब क्या है आपका 5? नहीं, आप पूछ सकते हैं सर द 11th मल्टीपल ऑफ 5, क्योंकि व्हाट इज 55? 55 इज नथिंग बट 11th मल्टीपल ऑफ 5। 5 का टेबल तो ऐसे ही आता ना, 5 11 ज़ा, तो ये क्या हो गया सर आपका 11th मल्टीपल ऑफ 5 मतलब क्या 55, ये तो बोल सकते हैं सर, ठीक है ना? हर बार ट्रैप नहीं होता सर, कभी कभी मतलब जेन्युइन क्वेश्चन भी होता है ना सर, लेकिन ट्रैप से इतना ट्रॉमा आपको हो गया कि जेन्युइन क्वेश्चन में आपको ट्रैप लग रहा है ना सर? कोई बात नहीं। अच्छा, 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो चीज़ हो जाता है मतलब क्या हाफ। तो अगर हम लोग मतलब क्या आपका 3 से डिवाइड करेंगे तो चीज़ क्या हो जाएगा? 40। सॉरी। नहीं, मेरा क्वेश्चन सुनिए। अगर 2 से डिवाइड करते हो तो चीज़ मतलब क्या होता है आपका हाफ। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो चीज़ क्या हो जाएगा? 1/3। आप उसको सिंपली बोल सकते हैं 1/3, ठीक है ना? तो अभी तो आपका भाई मतलब क्या छोटा है, लेकिन जब भाई अभी भी आप लोग 3 सिबलिंग्स हैं, लेकिन अभी उसके पास होता सेंस मतलब क्या ऐसा आपका नहीं है, ठीक है? तो अभी आप क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। पापा अगर बोले, पापा आप लोग को 120 रुपीज़ दिए और बोले कि मतलब डिवाइड अमंगस्ट योर सेल्फ इक्वली, तो उसको आप कुछ भी दे देंगे, मत चलेगा, है ना? लेकिन थोड़ा सा बड़ा अगर हो जाएगा तो वो तो बोलेगा नहीं, मतलब आई विल ऑल्सो टेक मतलब क्या सबका इक्वल मतलब क्या आपका शेयर। तो अगर 120 मिला है और उसको मतलब क्या आपका इक्वली डिवाइड कर रहे हैं मतलब क्या 3 पीपल के अमंग, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका ईच वन विल गेट 1/3 ऑफ द शेयर। सो व्हेन वी डिवाइड है मतलब क्या सर आपका 3, ईच वन गेट मतलब क्या सर आपका 1/3। जैसे 2 से डिवाइड करते हैं तो मतलब क्या ईच वन गेट्स हाफ। उसी तरह मतलब क्या सर आपका 3 से डिवाइड करते हैं तो ईच वन गेट्स मतलब क्या सर आपका 1/3। और अगर 4 से डिवाइड करते तो क्या मिलता?
1/4. 1/4 क्वार्टर मिलता है ना। 1/4 के लिए एक वर्ड है जिसको कहा जाता है सर आपका क्वार्टर, है ना। ओके गुड। सो आप समझिए पापा 120 रुपीज़ आप लोग को दिए और बोले कि इक्वली डिवाइड कर लीजिए, तो आप 3 से डिवाइड कर दी 120 को, तो हर किसी को कितना मिला? 40 रुपीज़. 40 रुपीज़। वेरी नाइस। मतलब ऐसा हिसाब में बराबर है तो बराबर देंगे ना आप। गुड, चलो ठीक है, तो ये तो आपको आता है। अब यहाँ पे पूछा है विच वन इज ग्रेटर, द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और द एक्सप्रेशन ऑन द मतलब आपका राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड. ये तो आप गेस कर लिए, लेकिन मतलब क्या एग्जैक्टली जानने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को? प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं आपका जान सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे बात को सिंपली समझो, 1 प्लेस में 5 है और 1 प्लेस में क्या है आपका 3 है, तो 5 + 3 क्या हो चुका? 8। 10 प्लेस में क्या है आपका 2 है, 10 प्लेस में फिर से मतलब क्या है आपका 2 है, तो 2 + 2 मतलब क्या हो चुका सर आपका 4। उसके बाद 100 प्लेस में 1 है, 100 प्लेस में क्या है आपका 0 है, तो 1 + 0 क्या हो चुका सर आपका 1, है ना। और 1000 प्लेस में सिर्फ 1 है, तो मतलब क्या है आपका सिर्फ 1 लिखते हैं। So this is the value of the expression on the मतलब क्या है आपका left hand side. So now looking at the value of the expression on the मतलब क्या है आपका right hand side. So 8 + 2 is how many? 10. 10. लेकिन हम 0 लिखें तो 1 will be carried to मतलब क्या है आपका 10th place. तो 2 + 1 3 and 3 + 2 is how many? 5. Simple. Now nothing is carried. In 100 place I have 1 and 0, so it is 1. It is simply 1. In thousands place I have only 1, so it is 1148 and it is मतलब क्या आपका 1150. So 1148 is मतलब क्या आपका less than 1050, so they are asking which is greater. So I will tell that expression on the right hand side is मतलब क्या greater. पक्का बात है समझ में ना। लेकिन मान लीजिए देखिए सबसे पहले डिसाइड कैसे करते पता है, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स मतलब क्या होता ज़्यादा होता और यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स मतलब क्या होता कम होता, तो नंबर ऑफ डिजिट्स को देख के बताते हैं कि दिस वन इज ग्रेटर एंड दिस वन इज मतलब क्या था आपका स्मॉलर। लेकिन दोनों जगह मतलब क्या था आपका डिजिट्स मतलब क्या बराबर है ना, यहाँ भी 4 डिजिट्स है और यहाँ भी मतलब क्या है 4 डिजिट्स है। तो डिजिट्स जब बराबर होता है तो फिर क्या देख के डिसाइड करना पड़ता है कि हाईएस्ट प्लेस का डिजिट को कंपेयर करना पड़ता है। तो हाईएस्ट प्लेस में इसका क्या डिजिट है? 1. इसका भी 1, डिसाइड नहीं कर पाया। फिर सेकंड हाईएस्ट प्लेस को देखना पड़ता है, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, डिसाइड नहीं हो पाया। थर्ड हाईएस्ट प्लेस को जब देखें तो मतलब क्या डिसाइड हो गया, यहाँ पे थर्ड हाईएस्ट प्लेस 4 और यहाँ पे थर्ड हाईएस्ट प्लेस मतलब क्या 5 है, दिस इज मतलब क्या सब ग्रेटर। आया बात समझ में ना, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या आपका नहीं है ना। ओके गुड। अब वहाँ पे ये लोग जो इमेजिन करने बोला है वो इमेजिन करके मतलब क्या करते हैं देखते हैं। आफ्टर वी हैव फिगर्ड आउट आंसर आवरसेल्व्स, हाँ, इमेजिनिंग अ सिचुएशन could help us answer this without finding the values. तो ये तो वैल्यू फाइंड किए, लेकिन यहाँ पे बोला एक सिचुएशन को इमेजिन करो तो तुम बिना वैल्यू फाइंड आउट किए इसके बारे में मतलब कैसे आपको फाइंड आउट कर लोगे। वो क्या बता रहा है, राजा हैड 1023 मार्बल्स एंड गॉट 125 मोर टुडे। यानी ये लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन जो है वो किसका एक्सप्रेशन है? राजा का एक्सप्रेशन है। और क्या बताया जा रहा है सर आपका कि राजा के पास इनिशियली क्या था 1022 मतलब क्या था मार्बल था, और आज उसको कितना मार्बल मिला है सर आपका 125 मार्बल्स मिला है, और वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस एक्सप्रेशन से 1023 प्लस मतलब क्या था आपका 125, एज सिंपल एज दैट। नाउ ही हैज 1023 प्लस 125 मार्बल्स। अब दूसरा केस किसका है सर आपका? जॉय का केस है। तो जॉय हैड 1022 मार्बल्स, है ना, एंड मतलब क्या है गॉट मतलब क्या है 128 मार्बल्स। तो जिसको दिखाया जा रहा है किसके थ्रू? इस एक्सप्रेशन के थ्रू, है ना। तो अब वो लोग क्या बोलना चाह रहा पता है सर कि 1023 यहाँ पे है और यहाँ पे मतलब क्या 1022 है। तो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन जो है किसका? राजा का, वो 1 मोर है, और फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन जो जॉय का है वो मतलब क्या सर आपका 1 लेस है। फाइन, आप समझे ये बात? राजा का फर्स्ट वाला जो टर्म है
टर्म बोलना चाहिए हमको, क्योंकि टर्म से मिलकर एक्सप्रेशन बना है। तो राजा का फर्स्ट टर्म जॉय के फर्स्ट टर्म से 1 मोर है, और जॉय का मतलब क्या है सर, आपका फर्स्ट टर्म जो है वो राजा के फर्स्ट टर्म से मतलब क्या 1 लेस है। क्लियर। अब उसके बाद राजा का सेकंड टर्म जो है वो मतलब क्या है सर, आपका जॉय का फर्स्ट टर्म से 3 लेस है, और जॉय का मतलब क्या है सर, आपका सेकंड टर्म जो है वो राजा के सेकंड टर्म से मतलब क्या है सर, आपका 3 ज़्यादा है। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? सच में? ओके। तो ये दोनों का सम क्या हो गया? ये दोनों का सम हो गया मतलब क्या? -2। और ये दोनों का सम कितना हो गया सर, आपका +2। तो आंसर क्या क्या बोल सकते हैं सर आपके, इसलिए जॉय ज़्यादा है। नहीं समझे? समझ गया क्या या नहीं समझा? समझ गया ना सर। तो इसमें भी तो कुछ प्रोसेस करना पड़ा, लेकिन वो प्रोसेस मतलब क्या था, मेन कैलकुलेशन मतलब क्या था आपका नहीं था, है ना। तो ये लोग जिस तरह मतलब क्या सर आपका दिखाया है उस तरह मतलब क्या करो सर आपका देखो। तो ये लोग क्या दिखाया, हम मोर और लेस दोनों को मतलब क्या कैलकुलेट किए, ये लोग मोर और लेस दोनों कैलकुलेट नहीं किए। ये लोग क्या क्या बताइए, ये लोग ये बोला कि मतलब क्या सर आपका this situation can be represented as shown in the picture on the right. To begin with, Raja had 1 more marble than मतलब क्या था पे जॉय। देखो वो क्या किया ना, फर्स्ट टर्म को दोनों के बना दिया मतलब क्या 1022। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया सर आपका 1022 प्लस मतलब क्या है 1 और प्लस 125, और इसका फिर क्या हो गया 1022 रहा, और इसका सेकंड टर्म को मतलब क्या सर आपका राजा के सेकंड टर्म के इक्वल कर दिया गया, यानी लिख दिया गया 125। लेकिन 125 था क्या, वो नहीं था। तो वो क्या हो गया सर आपका 1 + 1 + 1। तो आपको जब यहाँ पे 1022 दिखा तो आप इस बात में मतलब श्योर हैं कि 1022 इज इक्वल टू 1022, और आपको मतलब क्या आपको जब 125 दिखा तो आप इस बात के बारे में भी श्योर है कि 1025 इज इक्वल टू मतलब क्या 1025। और यहाँ पे आपको सिंगल 1 दिखा, और यहाँ पे आपको 1 2 3 1 दिखा। तो ये बात भी कंफर्म है कि एक 1 जो है वो छोटा होता है और 3 1 क्या होता है सर आपका बड़ा होता है, इसलिए मतलब क्या आपका सेकंड वाला एक्सप्रेशन बड़ा था। आप समझ गए ना, कंफ्यूज हो गए? समझ गए। पक्का समझ गए? गुड। इसमें कैलकुलेट मतलब क्या करना पड़ा सर, आपका नहीं करना पड़ा। अब चलो उसी को इस एक्सप्रेशन में क्या कहते हैं सर आपको देखते हैं, विच वन इज ग्रेटर ना। अब देखो तो क्या करेंगे बताओ, ये है 113, तो उसको क्या दिखाएंगे 112, और उस जगह दिखा देंगे +1। ओके गुड, है ना। एक ही बात हुआ ना, मतलब हम 113 को इस तरह दिखाना, इस तरह दिखाना मतलब क्या पसंद किए, और उसके बाद लिखिए मतलब क्या सर आपका -25। ये मेरा काम है लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, बराबर बराबर देखिएगा तभी तो मतलब क्या सर आपका सेंस बनेगा ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे मतलब क्या 112, तो बराबर बराबर दिखा। अब लेकिन यहाँ पे मतलब क्या सर आपका हम लिखेंगे +25, और क्या लिखेंगे सर आपका माइनस मतलब क्या सर आपको 1। तो 112 इज इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 112, अच्छा सॉरी माइनस था, आई एम वेरी सॉरी सर। माइनस मतलब क्या सर आपका 24 है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -25 प्लस मतलब क्या सर आपको 1। ठीक है, ठीक है क्या? नहीं ठीक है, नहीं किया। ये था 113। इसको शो करने का तरीका हम चेंज कर सकते हैं, वैल्यू चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 112 + 1। ऐसा क्यों किए, तो यहाँ पे 112 मतलब क्या था आपका था, और फिर हम क्या लिखेंगे सर आपका -24। ओके गुड। अगर -24 किए तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, +1, फिर +1 करना पड़ेगा। गुड। तो यहाँ पे 2 + 1 आया, और एक 112 आया, और एक आया मतलब क्या था आपका -24। अब दूसरा एक्सप्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है सर आपका 112 लिखें, और क्या लिखें -24 लिखें, है ना। तो 112 और -24 के लिए एक्सप्रेशन बराबर होता, लेकिन इसके पास क्या है सर आपका एक्स्ट्रा 2 1 है, तो फिर ये एक्सप्रेशन क्या हो गया सर आपका ग्रेटर हो गया, और ये एक्सप्रेशन ग्रेटर हो गया मतलब क्या सर आपका एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्या ग्रेटर। आया बात समझ में क्या? पक्का? ओके गुड, है ना। मतलब अगर -25 है तो इसका क्या मतलब है कि 25 को रिमूव करना है,
और अगर मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 24 है तो उसका मतलब क्या सर आपका 24 को मतलब क्या सर आपका रिमूव करना है, यही मतलब होता है ना? नहीं, ये मतलब नहीं होता है, जैसे नहीं होता यही मतलब होता है ना? तो वही, तो यहाँ पे 113 से 25 को रिमूव करना था, और यहाँ पे मतलब क्या सर आप 112 से मतलब क्या 24 को रिमूव करना था, लेकिन मतलब क्या बिना कैलकुलेशन के आपको पता करना है कि मतलब जो है विच वन इज़ ग्रेटर। तो आप क्या किए, देखें 112 और देखें 13 देखें 12 देखें, तो 112 को मतलब 13 को क्या किया 112 प्लस 1 में कन्वर्ट कर दिए, और फिर उसमें से क्या निकाले सर आपका 24 निकाले। 25। हम जिस तरह किया आप उस तरह मतलब समझ लो, क्योंकि हम भी बिना कैलकुलेट किए मतलब क्या वो चीज़ को निकाले। अब यहाँ पे तुम बताओ आपको ग्रेटर साइन लगाना है या फिर लगाना है मतलब क्या आपको इक्वल साइन, या फिर आपको लगाना है मतलब क्या लेसर देन साइन, क्योंकि दो को कंपेयर करते हैं तो मतलब क्या होता है आपको यही 3 केस होता है, और कोई केस मतलब क्या होता है आपका नहीं होता है ना? तो चलो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिखेंगे और राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ कैलकुलेट नहीं करना है ना। तो ये क्या था 245 था, है ना? तो 245 ही लिखा, लेकिन इस तरफ दिखाने के लिए हम क्या लिखा 246 को 245 लिखा, प्लस मतलब क्या लिखा सर आपको 1 लिखा। यहाँ तक डिफिकल्टी नहीं है। अच्छा यहाँ पे क्या 289 है ना? और यहाँ पे क्या सर आपका 280 मतलब क्या सर आपका 5 है। तो 289 में और 285 में कितना का फ़र्क है? तो आपको पता करना था कि ये दोनों एक्सप्रेशन में से कौन सा एक्सप्रेशन मतलब क्या ग्रेटर है ना? आप कौन सा सॉल्व किए सर? सर स्टार्टिंग दी कर रही लेकिन थी। यहाँ पे क्या बोला था सर आपका कैन यू डू इट विदाउट कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, तो आप कैलकुलेशन तो कर दिए, तो कैलकुलेशन करके तो पॉइंट हम लोग कर ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या विदाउट कैलकुलेशन आपको बोला। थैंक यू। यहाँ पे आपको बताया कि विदाउट कैलकुलेशन आपको सॉल्व करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा बताइए। देखो यहाँ पे लिखा है 245 प्लस मतलब क्या लिखा है तो आपका 289, ठीक है ना? और यहाँ पे लिखा है मतलब क्या है आपका 246, और क्या लिखा है सर आपका 285, ये लिखा है ना सर आपका। आप बोलेंगे सर अब जो होने जा रहा है वो सर मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड है, इससे पहले जो हम लोग किए थे वो तो मतलब क्या था सर आपका सिंपल था, और हम भी आपसे एग्री करते हैं सर, लेकिन वो कैसा किया तो हम क्या करेंगे सर? नहीं समझे बात क्या बोले? मतलब फॉर यू इट इज़ ईजियर टू ऐड देम अप एंड फाइंड अ वैल्यू एंड नो मतलब क्या सर आपको विच इज़ ग्रेटर विच इज़ मतलब क्या स्मॉलर, बट दे आर टेलिंग यू टू डू दैट विदाउट डूइंग दैट। आप समझे हम क्या बोले? तो अब जो होने जा रहा है वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन ये लोग मतलब क्या सर आपका अभी जो पहले जो किए थे हम लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड बोल रहा है। So I don't agree with them, but I have to do what they are telling me to do, and you also have to do what they are telling you to मतलब क्या सबका do। लेकिन हम ये मानते हैं कि इसको करने के बाद एक पैटर्न आपको समझ में आएगा, ठीक है ना? तो ये 245 था, तो हम ये 245 को 245 ही रखें, लेकिन फिर इस केस में क्या करना पड़ेगा, हम करना पड़ेगा ये 246 को 245 प्लस मतलब क्या सर आपको 1, गुड। और यहाँ पे हम 289 को मतलब क्या 289 285 को 285 रखें, लेकिन फिर हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इसको, तो इस साइड में 285 प्लस 3 लिखना चलो हम पड़ेगा। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो आपको मतलब क्या था आपका आसानी होगा। तो यहाँ पे 285 को 285 ही रखें, और यहाँ पे 245 को 245 ही रखे थे, है ना? तो यहाँ पे 285 के लिए 285 ही रखे, तो यहाँ पे 289 को क्या करना पड़ेगा 285 प्लस मतलब क्या सर आपका 4, ठीक है? तो अब ये बात क्लियर हो चुका होगा आपको कि कौन सा मतलब क्या ग्रेटर है, कि 245 will be equal to 245 no doubt, 285 will be equal to मतलब क्या 285 no doubt। सो कंपेयर करने के लिए मेरे पास क्या था आपका बस 4 है, बस मतलब क्या सर आपका 1 है, तो डेफिनेटली 4 इज ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका 1, सो दिस एक्सप्रेशन इज मतलब क्या ग्रेटर। तो मेरी बात आप समझे? अब इसको मिटाते हैं, दूसरे के मतलब क्या मेहनत करते हैं, ठीक है ना? आइए, तो इनिशियली क्या लिखा है, इनिशियली लिखा है यहाँ पे 273 माइनस क्या लिखा है सर आपका 145, इनिशियली यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका 272, और माइनस क्या लिखा है सर आपका 144, क्लियर है? यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, तो हम यहाँ पे 272 को 272 रहने दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 272 प्लस 1, और यहाँ पे अगर हम 144 को 144 रहने दिए, नेगेटिव 144 को,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका, ये हो जाएगा आपका -144 + 1 -144 फिर +1 होगा, ये बताओ। -144 माइनस करना पड़ेगा और -144 1 माइनस करने के बाद फिर और एक 1 माइनस करना पड़ेगा ना। आया बात समझ में ना, क्लियर है। तो अब एक सिंपल सा बात, 272 इज इक्वल टू 272, नो डाउट। -144 इज इक्वल टू मतलब क्या सर आपका, -144 मतलब क्या सर आपका, नो डाउट। अब ये पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 का क्या करेंगे सर, सर ओके सर, एक मिनट रुक जाइए सर। तो पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 तो 0 के बराबर हो गया ना, और यहाँ पर भी नथिंग है, नथिंग का मतलब 0, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे इक्वेशन हो गया इक्वल। अब ये तो आपको समझ में नहीं आया, आपको डाउट में मतलब क्या फील होता होगा, है ना। सर मुझे लगता है ये इससे ज़्यादा बड़ा होगा। अच्छा, इसलिए तो हम मतलब क्या सर आपका सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, सॉरी बस 2 मिनट रुक जाइए सर प्लीज़। हाँ अरे कॉपी नहीं हो रहा, मतलब वो लोग बोल रहा है कि डोंट कॉपी, डू हार्ड वर्क, बट आई एम नॉट इन अ मूड टू डू हार्ड वर्क बिकॉज माई माइंड इज डूइंग हार्ड वर्क, सो आई वोंट डू हार्ड वर्क विथ माई हैंड। हार्ड वर्क कराई दे, इतना बार करने का मतलब तो हाथ से निकलेगा, है ना। तो 3 से या 5 निकाल सकते हैं क्या, नहीं। 13 से 5 निकाल सकते हैं, 13 से 5 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 बचेगा। और यहाँ पे क्या रहा सर आपका, 6 रहा, तो 6 - 4 इज हाउ मेनी, 2। ओके गुड। एंड 2 माइनस मतलब क्या सर आपका, 1 इज हाउ मेनी, 1 ओनली। अब यहाँ पे आ जाओ, ये 12 बन चुका और ये बन चुका मतलब क्या 6, तो 12 - 4 इज हाउ मेनी, 12 - 4 8 12 - 4 इज मतलब क्या सर आपका 8 ना, एंड 6 - 4 इज हाउ मेनी, 2 2। तो दोनों इक्वल निकला। अब आप सोचो क्यों इक्वल निकला, तो इसलिए आपको स्टार्ट करने से पहले हम बोले थे कि मतलब क्या आपका इट कैन बी इक्वल और इट कैन बी मतलब क्या सर आपका ग्रेटर और इट कैन बी मतलब क्या सर आपका लेस देन। तो तीनों में से कोई भी केस हो सकता है ना। अब आप क्या करो बताओ, हम जब तक दीदी को पढ़ा रहे हैं आपका काम है कि यहाँ तक सम करना जो भी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो वो करने में डिफिकल्टी तो मतलब क्या होगा सर आपका, नहीं होगा। ओके गुड। ये इट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर, ये चैप्टर मतलब क्या सर आपका बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। आपको लगता है डिफिकल्ट है, नो एटलीस्ट मतलब क्या प्रीवियस चैप्टर के कंपैरिजन में डिफिकल्ट मतलब क्या सर आपका नहीं है।